हाय गाइस, इस वीडियोस में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। अब तक हमारे चैनल पे 3 टेंस रिलेटेड वीडियोस अपलोड हुए हैं, जिसमें पहला वीडियोस था हमारा टेंस और सेकंड वीडियो था सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और थर्ड वीडियो था प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। और ये फोर्थ वीडियोस है जिसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बात करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्रेजेंट टेंस का काइंड्स है, तो इस वीडियोस में हम उसके बारे में काफी जानकारी करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियोस को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। तो वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट का मतलब होता है काम कंप्लीटेड, एक्शन कंप्लीटेड। जैसे कि हमने आपको टेंस बताया था कि टेंस क्या होता है, तो टेंस वो होता है जो हमको डिस्क्राइब करता है कि काम कितना हुआ है और किस समय में हुआ है। तो हमने आपको बताया कि प्रेजेंट जो है वो टाइम बताता है और परफेक्ट जो है काम को, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का डिफिनेशन क्या होता है, तो परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट एन पास्ट एक्शन व्हिच हैज स्टार्टेड इन द पास्ट एंड हैज जस्ट कंटिन्यूड अप टिल नाउ, ठीक है। तो उसका हम आपको डिफिनेशन लिख देते हैं, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हमने आपको दो डिफिनेशन बताया। एक, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट एन पास्ट एक्शन व्हिच हैज स्टार्टेड इन द पास्ट एंड हैज कंटिन्यूड अप टिल नाउ। और दूसरा एक हम डिफिनेशन को लिखे हुए हैं। जो डिफिनेशन को आप देख रहे हैं काफी लंबा है, लेकिन जो हम डिफिनेशन आपको बताया वह डिफिनेशन का सेम है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वह होता है जो एक अतीत काल को बताता है कि वो अतीत में शुरू हुआ था और अब तक जारी रहा। वही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का डिफिनेशन यहां पर भी कहता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन इवेंट दैट स्टार्टेड इन द पास्ट। मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऐसे एक्सप्रेस करता है जो इवेंट घटना पास्ट में शुरू हुआ था और इंपैक्ट ऑफ द इवेंट इज नाउ कंटिन्यू, और अब तक उस इवेंट का प्रभाव रहा। और लॉन्ग रनिंग इवेंट दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल गोइंग ऑन, और काफी समय तक, मतलब कि काफी समय तक वो काम जारी रहा और अभी फिनिश्ड हुआ। टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एक्शन कंप्लीटेड रिसेंट पास्ट, और ये हमको बताता है कि जो काम है अभी खत्म हुआ है उसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के डिफिनेशन हमने आपको दो बताया और दोनों काफी छोटा है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से कुछ एग्जांपल को देखेंगे, जैसे कि मैंने खा लिया है। इसमें देखेंगे कि जो सेंटेंसेस है ये हिंदी में लिखा हुआ है और ये दोनों सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्यों है, तो क्योंकि जो काम था वो पास्ट में शुरू हुआ था और अब खत्म हो चुका है, ठीक है। जैसे कि खाने के काम जो था पास्ट में शुरू हुआ था और अब तक अभी वो खा लिया है, मतलब कि अब नहीं खा रहा, वह दिल्ली जा चुका है। जाने के काम जो था वो पास्ट था यानी कि अतीत था और अभी वो खत्म हो चुका है। तो इसका इंग्लिश लिखेंगे मैं खा लिया हूं, वह मैंने खा लिया है, तो इसका इंग्लिश लिखेंगे हम I have eaten। और दूसरा क्या होता है, वह दिल्ली जा चुका है, तो हम लिखेंगे he has gone to दिल्ली। हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जिस सेंटेंस में या है, ई है, चुका है, चुकी है अगर रहेगा तो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हम लोग इस शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं और ये हमारा रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, जिसके कारण हम लोग एग्जाम में बैठे हुए पेपर को गलती कर देते हैं। ऐसा ही सेंटेंस आता है और हम लोग पढ़ लेते हैं कि लिया है तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और सेंटेंस के अंदर का खोज नहीं करते हैं, जिसके कारण हमारा सेंटेंस गलत हो जाता है। जैसे कि हम एक आपको एग्जांपल दिखाते हैं, मेरा भाई कल का दिल्ली गया है। मेरा भाई कल का दिल्ली गया है, तो इसका ट्रांसलेट करते हैं, माई ब्रदर हैज गॉन टू दिल्ली यस्टरडे। लोग इसका ट्रांसलेट करते हैं माई ब्रदर हैज गॉन टू दिल्ली यस्टरडे। क्यों बनाते हैं इसका इंग्लिश माई ब्रदर हैज गॉन टू दिल्ली यस्टरडे, क्योंकि हम लोग शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि अगर किसी भी सेंटेंस में या है, ई है, चुका है
इस कॉन्सेप्ट को हम लोग शुरू से सीखते हुए आ रहे हैं कि जिस सेंटेंस में, जिस हिंदी के वाक्य में या है, ई है, चुका है, चुकी है रहेगा, वो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, जिसके कारण लोग एग्जाम में बैठे हुए पेपर को भी सॉल्व इसी की तरह करते हैं। मेरा भाई कल का दिल्ली गया है, माय ब्रदर इज गोइंग टू दिल्ली यस्टरडे, और जो एग्जामिनर होता है इस आंसर को गलत काट देता है और इसका आंसर उसके तरफ से होता है माय ब्रदर went to Delhi yesterday, उसके तरफ से ए आंसर होता है और ए आंसर को क्रॉस कर देता है, यानी कि काट देता है और बताता है कि सेंटेंस हमारा गलत है। क्यों गलत है? हम तो शुरू से ही सीखते हुए आ रहे हैं कि जिस हिंदी के वाक्य में या है, ई है, चुका है, चुकी है रहेगा, वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का डिफिनेशन भी कहता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट एन पास्ट एक्शन व्हिच इज नॉट डिफाइंड द टाइम ऑफ ऑकरेंस। मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वह होता है जो पास्ट एक्शन को बताता है लेकिन टाइम को शोज नहीं करता है। और इस सेंटेंस में हमारा टाइम को शो कर रहा है, यानी कि कल, और कल जो समय है वो हमारा यस्टरडे पास्ट है। टेंस के फर्स्ट वीडियोस में बताया था कि यस्टरडे जो वर्ड है वो हमारा पास्ट है और टुडे जो है प्रेजेंट टेंस है और टुमारो फ्यूचर है। यह हमने आपको फर्स्ट वीडियोस में ही बताया था कि अगर यस्टरडे दिया हो तो हमारा पास्ट टेंस है, टुडे दिया हो तो प्रेजेंट है और टुमारो दिया हो तो फ्यूचर टेंस है। उसी तरह हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का डिफिनेशन भी कहता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन व्हिच इज नॉट present perfect tense is used to indicate an past action which has started in the past but which is not defined a time of occurrence। मतलब कि present perfect tense इंडिकेट करता है अतीत काल को जो अतीत में शुरू हुआ था लेकिन टाइम को शो नहीं करता है। और इस सेंटेंस में कल देखेंगे, कल जो है हमारा टाइम को शो कर रहा है, यानी कि पास्ट टाइम को शो कर रहा है, जिसके कारण ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाता है। तो हमको याद रखना होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में टाइम लैप्स वर्ड्स आर नॉट यूज्ड, कि किसी भी सेंटेंस में टाइम लैप्स वर्ड्स अगर यूज होता है तो हमारा पास्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं है। क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का डिफिनेशन हमने आपको बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट एन पास्ट एक्शन व्हिच हैज स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज नॉट डिफाइंड टू टाइम ऑफ ऑकरेंस। मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताता है कि जो काम था वो पास्ट में, अतीत में शुरू हुआ था, अतीत में ही खत्म हुआ, लेकिन टाइम को नहीं बताता है। और ये जो काम है इसमें हमको टाइम बता रहा है, कल जो है हमारा टाइम बता रहा है। और कल का हमने आपको बताया है कि यस्टरडे जो होता है पास्ट होता है, टुडे हमारा प्रेजेंट होता है और टुमारो फ्यूचर होता है। तो इसके मदद से हम लोग जान जाएंगे अगर किसी भी इंग्लिश वर्ड्स में यस्टरडे, एगो, बिफोर और एनी टाइम का सोच दिया होता है तो हमारा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं है, वो हमारा सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा। जैसे कि हमने आपको लिखा हुआ खा चुका है तो ही हैज ईटन लिखा, इसमें हमने थोड़ा भी टाइम का फिक्र नहीं किया, टाइम को एक्सप्लेन नहीं किया कि वो कितना घंटा पहले खाया, कैसे खाया। ठीक है, हमने सिर्फ बताया कि वह खा लिया है, वह नहीं खाया है। ठीक है, तो हम इसके मदद से जाने, तो अगर वही सेंटेंस दे दिए रहते वह 2 मिनट पहले खाया है, वह 2 घंटा पहले खाया है, तो वो सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस बन जाता। क्यों बन जाता? क्योंकि लैप्स वर्ड, टाइम लैप्स वर्ड्स यूज हो जाता। अगर यस्टरडे, एगो, बिफोर होता है किसी भी सेंटेंस में तो सेंटेंस हमारा सिंपल पास्ट टेंस होता है। हमको इसको याद करना होगा। हम लोग शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि चुका है, चुकी है, फिर भी हम इस हिंदी के ही सेंटेंस में बता दिए कि सेंटेंस हमारा सिंपल पास्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसका डिफिनेशन की बदौलत हमने आपको बताया। तो हमको सिर्फ इन कांसेप्ट पे नहीं चलना है, हमको बाहरी जानकारी भी होनी चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का डिफिनेशन क्या कहता है। हमको सबसे बड़ा जानकारी, किसी भी टॉपिक की जानकारी, उसका डिफिनेशन होना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए। इसके मदद से ही हम लोग किसी भी टेंस का जानकारी कर पाएंगे। तो अब हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। अगर हम इसके मदद से याद रखते हैं तो हमारे इंग्लिश के पेपर में कभी भी ऐसा नहीं होता है कि हिंदी के साथ टाइम इंडिकेशन, टेंस इंडिकेशन दिया हो। टेंस पहचानने के लिए इंग्लिश में ही सेंटेंसेस लिखा रहता है, ही हैज ईटन ए मैंगो, ही वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। ये सेंटेंसेस हमारा इंग्लिश में ही लिखा रहता है पेपर में, ना कि हिंदी में उसको इंडिकेशन करने के लिए। और हम उसको कैसे पहचानते हैं कि वो कौन सा टेंस है? तो हम लोग स्ट्रक्चर की मदद से ही जानते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर में हमको बताता है कि सब्जेक्ट के पास कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है और कौन सा वर्ब फॉर्म यूज होता है, जिसके मदद से हम लोग इंग्लिश सेंटेंस को बता देते हैं कि सेंटेंस हमारा कौन सा टेंस सब टाइप्स है। अगर हम यहाँ पे लिखे हैं माय ब्रदर वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, माय ब्रदर वेंट टू दिल्ली यस्टरडे,
तो अगर आप स्ट्रक्चर पास्ट टेंस का सिंपल पास्ट टेंस का पढ़े हैं कि सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड होता है तो हमारा सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस है, तो आप इसको बेफिक्र होकर इसको बता देंगे कि ये सिंपल पास्ट टेंस है। अगर आप इस कंसेप्ट को जानते हैं और उसके स्ट्रक्चर को नहीं जानते हैं तो आप उस एग्जाम में बैठे रह जाइएगा और पेपर को हल नहीं कर पाइएगा। तो आपको कंसेप्ट, हिंदी कंसेप्ट नहीं जानना है, आपको स्ट्रक्चर जानना है। तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। कि आप यहाँ पे हम 6 स्ट्रक्चर को लिखे हुए हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनिगेटिव, WH इंट्रोगेटिव, WH इंट्रोनिगेटिव। और हम सभी वीडियोस के सब टाइप्स टेंस के बारे में हमने सभी वीडियोस में स्ट्रक्चर के बारे में बात किया है। तो इस वीडियोस में भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। तो हमने देखा क्या था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, तो डू डज का प्रयोग होता है। और वही प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में इज एम आर का प्रयोग होता है और इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब हैज हैव का प्रयोग होता है। हमको इसको ध्यान देना होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किस हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। और हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब 1 या वर्ब 5 का प्रयोग बताया था और वर्ब 4 का प्रयोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बताया था और परफेक्ट में वर्ब 3 का प्रयोग होता है। ठीक है, तो हमको ये ध्यान देना होगा कि हैज हैव प्लस वर्ब 3 हमारा परफेक्ट टेंस को शो करता है और इज एम आर प्लस वर्ब 4 हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को शो करता है। तो जैसे कि हमने आपको कुछ सेंटेंसेस को बताया अभी कि मैंने खा लिया है, आई हैव ईटेन। तो देखेंगे कि आई हैव ईटेन जो सेंटेंस है, हैव ईटेन ए मैंगो, आई हैव ईटेन ए मैंगो का मतलब होता है मैंने एक आम खा लिया है, मैंने एक आम खा लिया है। तो इसमें देखेंगे कि आई जो है हमारा सब्जेक्ट है और हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब है और ईटेन हमारा मेन वर्ब है यानी कि V3 है और ए मैंगो हमारा अदर वर्ड है। तो आप देखेंगे कि स्ट्रक्चर की मदद से ही हमने इस सेंटेंस को बनाया है। अगर आपको ये सेंटेंस आई हैव ईटेन ए मैंगो दे दिया जाए एग्जाम में कि बताइए कि कौन सा टेंस है, तो आप आसानी से बता देंगे। तो कैसे बताएंगे कि आप देखेंगे कि है प्लस V3 है तो हमारा परफेक्ट टेंस को शो करता है। उसी तरह निगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे बनेगा, तो निगेटिव परफेक्ट टेंस को बनाने के लिए हमको नॉट का यूज होता है और निगेटिव में नॉट का ही प्रयोग करना होता है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नॉट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। तो आई हैव ईटेन ए मैंगो, मैंने एक आम खा लिया है, वह एक आम नहीं खाया है, वह एक आम नहीं खाया है, वह एक आम नहीं खाया है। तो इसका इंग्लिश हम लोग क्या बनाएंगे, ही हैज नॉट ईटेन ए मैंगो। आपको बता दें कि हैज हैव का प्रयोग, हैज किसके साथ प्रयोग होता है और हैव किसके साथ प्रयोग होता है, ये हमारा सब्जेक्ट पे निर्भर होता है कि कौन सा सब्जेक्ट है और उसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर पर्सन के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा और प्लूरल वर्ब के साथ प्लूरल सब्जेक्ट लगेगा। जैसे कि आई यू वी दे के साथ और प्लूरल पर्सन के साथ हमारा हैव का प्रयोग होगा, ही सी इट, और सिंगुलर पर्सन के साथ हमारा हैज का प्रयोग होगा। हमने फर्स्ट वीडियोज ऑफ टेंस में इसके बारे में खूब चर्चा किया था, आप उस वीडियोज को देख सकते हैं, उसका लिंक हम वीडियोज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। थर्ड हमारा स्ट्रक्चर है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक, यानी कि क्वेश्चन में हम लोग उसको पूछ सकते हैं हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। तो हमने बनाया अभी वह एक आम नहीं खाया है, नकारात्मक था, मैंने एक आम खाया है, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस था। अब इंट्रोगेटिव में हम क्या बना सकते हैं, क्या वह एक आम खाया है, इसका क्या बनाएंगे हम लोग, क्या वह एक आम खाया है। तो इसका हम लोग बना सकते हैं हैज ही ईटेन ए मैंगो। आपको इस सेंटेंस में कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ सेंटेंस को उलट देना है। देखेंगे कि अफर्मेटिव में ही के बाद हैज होता है, यानी कि सब्जेक्ट के पास हेल्पिंग वर्ब होता है, लेकिन इंट्रोगेटिव में देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब पहले होता है और सब्जेक्ट बाद में होता है, उसके बाद V3 लगता है। ठीक है, अफर्मेटिव से ही बना हुआ सेंटेंस होता है। हमको सबसे विशेष ध्यान ये देना होता है कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसका आंसर हमारा यस या नो के रूप में निकलता है। क्या हुआ एक आम खाया, अगर खाया होगा तो यस होगा और नहीं खाया होगा तो ना निकलेगा। ठीक है,
वही उसी तरह इंट्रोनिगेटिव, इंट्रोनिगेटिव मतलब होता है प्रश्न नकारात्मक, मतलब कि क्या हुआ, एक आम नहीं खाया है, तो हम लोग लिख सकते हैं हैजंट ही ईटेन ए मैंगो। देखिए इस सेंटेंस में हम लोग हैजंट ही ईटेन ए मैंगो लिखे हुए हैं, और आप चाहें तो इसको ये भी लिख सकते हैं हैज ही नॉट ईटेन ए मैंगो। हमने हैजंट को हैजनट का शॉर्ट फॉर्म कर दिया, हैजंट हमारा हैजनट का शॉर्ट फॉर्म है, इसको हम लोग बोलने के लिए प्रयोग करते हैं हैजंट ही ईट ए मैंगो। ठीक है, WH इंट्रोनिगेटिव मतलब कि कोई प्रश्न वाला शब्द होगा और उसके साथ इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, जैसे जिसमें कि WH का मतलब होता है उसमें वर्ड जुड़ते हैं हमारे, इन सब वर्ड से ये सेंटेंस बनते हैं। WH प्लस हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। अब हम इसमें पूछ सकते हैं वह क्या खाया है, वह क्या खाया है, व्हाट हैज ही ईटेन, वह क्या खाया है। तो इसके रूप में हम लोग आंसर दे सकते हैं कि वह आम खाया है या वह चाय पिया है। अब जो भी क्वेश्चन होगा उसके साथ आंसर हम लोग दे सकते हैं, इसका स्पेसिफिक आंसर निकलता है। ठीक है, वह क्या खाया है, वह क्या पिया है, तो इसमें हम लोग क्वेश्चन में इन सब वर्ड में हम लोग को कोई वर्ड देना होता है जो काम का आंसर निकले। ठीक है, वह क्या खाया है, उसे कौन खिलाया है, उसे कौन पढ़ाया है, तुम किन से पढ़े हो। ठीक है, तो जो सेंटेंस है उसमें हाउ, व्हेन, हु, व्हाट, होम से ही ये सेंटेंसेस बनेंगे। ठीक है, WH इंट्रोगेटिव। WH इंट्रोनिगेटिव तुम कहां नहीं गए हो, तो ये जो सेंटेंसेस है जाने के काम है वो हमारा पास्ट का बारे में पूछा जा रहा है कि तुम कहां नहीं गए हो, यानी कि इसका इंग्लिश होगा वेयर हैवंट यू गॉन, वेयर हैवंट यू गॉन, तुम कहां नहीं गए हो। ठीक है, तो हैवंट देखेंगे कि हैवंट जो हमारा स्ट्रक्चर के अनुसार लगा है, WH हमारा क्वेश्चन वर्ड का वेयर लगा हुआ है, सब्जेक्ट हमारा यू है और V3 हमारा गन है। ठीक है, और हमको कुछ आपको सेंटेंसेस और बता देते हैं, जैसे कि मैंने कभी दिल्ली नहीं गया है, मैंने कभी दिल्ली नहीं गया है, तो इसका इंग्लिश हम लोग लिखेंगे आई हैवंट एवर गन टू दिल्ली। इसमें काफी लोग यहाँ पे एवर के जगह पर नेवर का प्रयोग कर देते हैं, आई हैव नेवर गन टू दिल्ली, जिसके कारण ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाता है। ये हुआ हमारा सिंपल सा स्ट्रक्चर, जो कि छोटा छोटा वाक्य में इन स्ट्रक्चर से हम लोग पहचान सकते हैं। अब कुछ 12 के फ्रेज स्ट्रक्चर बताएंगे जिसको हम लोग स्पोकन इंग्लिश में यूज करते हैं, जैसे कि मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी एक स्ट्रक्चर को बताया था, गॉट, गेट और मेट से एक स्ट्रक्चर को बताया था, उसी तरह इसमें भी सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस V3 प्लस अदर वर्ड था, तीसरी से हम लोग एक और स्ट्रक्चर को बनाएंगे जिसके बारे में चर्चा करेंगे। देखेंगे कि सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस V3 प्लस अदर वर्ड हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मूल रूप से ये स्ट्रक्चर होता है, और इसी स्ट्रक्चर से हमने एक और स्ट्रक्चर बनाया, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस मेट प्लस अदर वर्ड प्लस V1 और गॉट प्लस अदर वर्ड प्लस V3। हमने आपको बताया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कि मैं के साथ V1 का प्रयोग होता है और गॉट के साथ V3 का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे कि हम आपको एक सेंटेंस बताते हैं, वह मुझे कई बार रुलाया है, वह मुझे कई बार रुलाया है, तो इसका इंग्लिश हम लोग बनाएंगे ही हैज मेड मी क्राई मेनी टाइम्स। He has made me cry many times। इसमें mad का प्रयोग हमने क्यों किया, क्योंकि दूसरे के वजह से हम रोए हैं, इसलिए यहाँ पे mad का प्रयोग हुआ है, यानी कि वही हमको रुलाया है। वह मुझे कई बार रुलाया है, he has made me cry many times। वह मुझे कई बार धोखा दिया है, he has made me deceived many times। इसमें देखेंगे कि स्ट्रक्चर में हमारा ही सब्जेक्ट हुआ, हैज हमारा हेल्पिंग वर्ब हुआ, मेड हमारा स्ट्रक्चर के अनुसार लगा हुआ, और फिर मी हमारा अदर वर्ड हुआ यानी कि ऑब्जेक्ट हुआ, और क्राई हमारा V1 हुआ, और मेनी टाइम्स हमारा अदर वर्ड हुआ। तो आप देखेंगे कि इसमें इसी के स्ट्रक्चर के अनुसार हमने सेंटेंस को बनाया, वह मुझे कई बार रुलाया। तो आप इन स्ट्रक्चर से हजारों वाक्य बना सकते हैं, हजारों वाक्यों को पहचान सकते हैं कि कौन सा सेंटेंस है। ठीक है, और एक हम स्ट्रक्चर को ले, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस गॉट प्लस अदर वर्ड प्लस V3
शाहजहां ने ताजमहल बनवाया है। तो इसका हम लोग इंग्लिश लिखेंगे शाहजहां हैज बिल्ट। तो इसमें देखेंगे शाहजहां हमारा सब्जेक्ट हुआ, हैज हमारा हेल्पिंग वर्ब हुआ, गॉट हमारा स्ट्रक्चर के अनुसार लगा, और दी ताजमहल अदर वर्ड हुआ, और बिल्ट हमारा V3 हुआ। तो देखेंगे कि इसमें हमने V1 का प्रयोग किया मैड के साथ, और V3 का प्रयोग हमने गॉट के साथ प्रयोग किया। लेकिन इस दोनों सेंटेंस में मैड का प्रयोग क्यों हुआ, गॉट का प्रयोग क्यों हुआ? तो इसका कारण यह है कि इसमें दूसरे के कारण हम रोए हैं, और इसमें शाहजहां ने दूसरे के बल पे बनवाया है। यानी कि बनाने के काम किसने किया है? दूसरा कोई ने किया है, इसलिए यहाँ पे हमने गॉट का प्रयोग किया है। और यहाँ पे रोने के काम किसने किया है? मैंने किया है, तो यहाँ पे हमने मैड का प्रयोग किया है। तुमने अपना मोटरसाइकिल क्यों नहीं बनवाया है? तो बनाने के काम किसका है? मिस्त्री का है। रिपेयर करने के किसके काम है? मिस्त्री के काम है। तो काम में हम लोग गॉट का प्रयोग करेंगे, ना कि मैड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आशा करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा, क्योंकि हम इस वीडियोस में आपको पूरा एक एक चीज करके बताया। और आशा करते हैं कि इस वीडियोस के सभी पॉइंट्स को आप क्लियरली समझ गए होंगे, आपको भी कॉन्फिडेंस हो रहा होगा कि हम भी किसी को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा सकते हैं। तो जी हाँ, हमारा मकसद यही था कि हम आपको समझाएं और आप दूसरों को बताने के लायक बन जाए। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के टॉपिक हुए कि स्ट्रक्चर कौन से होते हैं और पहचानने के कौन सा तरीका होता है, कौन सा डिफिनेशन होता है। हमने आपको इस वीडियोस में यही बताया, और इस वीडियोस में सबसे यूनिक बात ये थी कि सिंपल पास्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या अंतर होता है। आशा करते हैं इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखे होंगे और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो फिर मिलेंगे हम अगले वीडियोस में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम।